राजस्थान में भीषण गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में पारा 50 के पार पहुंच गया है, तो वहीं अजमेर में बीती रात पारा 46 के पार 46.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। रविवार को और सोमवार को भी गर्मी 45 डिग्री के पार ही रही। इस डिग्री ने पिछले 8 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अजमेर के पिसांगन इलाके में एक दंपति हीट वेव की चपेट में आ गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जेएनएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं रविवार को गर्मी से किशनगढ़ के एक मजदूर ने हीट वेव के चलते अपनी जान गंवा दी। साथ ही 1 दर्जन से अधिक मरीज भी भर्ती हुए हैं। अजमेर में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए जेएनएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य वीर बहादुर सिंह और अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे ने अपनी टीम के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल में इमरजेंसी के साथ ही अलग अलग वार्ड में सरकार के निर्देश पर व्यवस्थाएं सुचारू किए जाने को लेकर निर्देश दिए। साथ ही इस मामले में अस्पताल प्रशासन अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने बताया कि हीट वेव और नौतपे के कारण राजस्थान के साथ साथ अजमेर में भी हालात खराब है। बढ़ती गर्मी के चलते मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इमरजेंसी के साथ ही अलग अलग वार्डों में 24 घंटे कूलर और एसी चले हैं, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इमरजेंसी में आइस बॉक्स और संपूर्ण दवाइयां भी समय पर उपलब्ध हो, इसे लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सीनियर डॉक्टर एक दिन में 3 बार वार्ड का इमरजेंसी दौरा करेंगे और राउंड लगाकर अजमेर की स्थिति पर नजर रखेंगे। नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियनों के साथ ही इलेक्ट्रीशियन समय पर मौजूद रहे, इसे लेकर भी उन्हें पाबंद किया गया है। हीट वेव को लेकर सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की पूर्ण पालना अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के साथ संबंधित अस्पतालों में की जा रही है। वही इसके साथ ही अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में आने वाले मरीज भी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए। गर्मी काफ़ी है, इस दौरान पंखे, कूलर, एसी भी काम नहीं कर रहे, जिसके चलते अब मरीज अस्पताल पहुँच रहे हैं। अस्पताल का एक रूटीन दौरा था, जो कि हम रूटीन में जैसे आज मैंने 3 अस्पताल देखे हैं। सप्ताह में मैं एक बार 3 अस्पताल दौरा करता हूँ। स्पेशली अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे हीट रिलेटेड इलनेस के मरीज जो आ रहे हैं हमारे पास, उन मरीजों के राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हमने पूरी व्यवस्थाएं कर दी हैं। हमने कैजुअलिटी में उनके लिए स्पेसिफिक बेड तैयार कर दिए हैं। उसके साथ में कैजुअलिटी वार्ड में कर दिए हैं। पास में हमारा दूसरा वार्ड है, ट्रॉमा वार्ड के पास में हमने एयर कूल्ड एसी वाले वार्ड हमने तैयार कर दिए हैं। ऊपर प्रीफैब बेड है हमारे पास 60 बेड का, वो वार्ड हमने तैयार कर दिया है। और एनेस्थीसिया का आईसीयू है, वो रिजर्व कर रखा है। मेडिकल इमरजेंसी का एक आईसीयू है, वो हमने उनको कर रखा है। सर, क्या मानते हैं जिले में किस तरह से हीट वेव से? अभी जो हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं उसमें बुखार के मरीज आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मरीज आए उनमें इतना बुखार के मरीज नहीं आ रहे कि जिसको हम एक लेवल कर सकें कि वो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं। अभी तक हमारे पास हीट एग्जॉशन के या हीट रिलेटेड इलनेस के ही मरीज आ रहे हैं। अभी तक स्ट्रोक का मरीज हमारे पास आज की डेट में भर्ती नहीं है। तो तैयारी कैसी है? और तैयारी ठीक है। हमने सभी सीनियर डॉक्टर्स को हमने राउंड द क्लॉक कैजुअलिटी में लगा दिया है। मेडिसिन के डॉक्टर राउंड द क्लॉक रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के आदमी। उसके साथ साथ एसआर राउंड द क्लॉक लगा रखे हैं। यूनिट हेड दिन में 3 बार राउंड लेंगे, मॉर्निंग में राउंड लेंगे, आफ्टरनून में राउंड लेंगे और नाइट में राउंड लेंगे। सुपरिटेंडेंट, एडिशनल प्रिंसिपल हमारे रेगुलरली सुबह शाम दोनों टाइम आके देख रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ वगैरह हमने सब व्यवस्थाएं कर दी है। उम्मीद है कि अच्छी तरह से हम इसको मैनेज कर पा रहे हैं। काफी वार्डों में एसी भी बहुत कुछ ज़्यादातर वार्ड्स में एसी, कूलर, उसमें कुछ उनमें किसी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, किसी में फिल्टर था, किसी में कुछ था। अब हमने राउंड द क्लॉक आदमी लगा रखे हैं, वो उसकी रेगुलरली कर रहे हैं। आज पीडियाट्रिक्स को उन्होंने क्लियर कर दिया है, इधर ट्रॉमा को क्लियर कर दिया है। कैजुअलिटी हमारी कूल्ड है। धीरे धीरे करके हम, चूंकि अब ये टेम्परेचर भी ज़्यादा है और रेगुलरली राउंड द क्लॉक 24 घंटे चलते हैं हॉस्पिटल में, तो कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत आ जाती है प्रॉब्लम, उसको हम रेगुलरली चेक कर रहे हैं और रेगुलर उसको ठीक कराने के लिए हमने एक टीम लगा रखी है।